बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो वाणी मंथन का विषय है वो एक चौपाई के रूप में है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। इस चौपाई को हम लोगों ने बहुत बार वाणी में पढ़ा है और ये सबके मुंह पे चढ़ी हुई चौपाई है। और इस चौपाई का ही भाव सुंदर साहब को अपने अपने शब्दों में बताना है कि वो इस चौपाई के माध्यम से राज्य हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमें क्या समझा रहे हैं राज्य इस चौपाई से, इसके बारे में बात करेंगे। विजय दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, पहले आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। श्री राज जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हूँ। उनका तन मेरा ही तन है, इसलिए जो भी श्री इंद्रावती जी को मेरा ही स्वरूप जानकर अपना तन मन समर्पित करेगा, उसे ही मैं प्रेम के सुख दूंगा। इन स्वरूप की इन जुबा कही न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद इत। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। परविता दीदी आपने भी माइक खोला हुआ, आप बताएं इसके बारे में कुछ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों को टान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस भी सुंदर साथ को संभव हो तो वो वीडियो खोल के बोले, और आप अगर खोल सकते तो जरूर खोले, अदरवाइज ऐसे ही बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बताएं चौपाई के बारे में। वही है जो कोई राज्य के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा, उन्हें तो सब सुख मिलेंगे ही। बस यही है, करनी तो पड़ेगी, चाल तो चलनी पड़ेगी नहीं उनकी तरफ को। बिना चलो तो कुछ नहीं मिल सकता। चाल कैसे चलेंगे? चाल कैसे चलेंगे? उनके जिस तरह उन्होंने वाणी में लिख रखा कि जितना हो सका उतना वाणी मंथन करो, उनके चरणों में ही समर्पित रहो, बस 24 घंटे बस उन्हीं के ध्यान में मगन रहो। और क्या जी बताया। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीना दीदी आप बताएंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस चौपाई में तो यही बताया है दीदी कि इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। तो राज्य ने कहा है कि मैं इंद्रावती के अंतःकरण में हूँ, इंद्रावती ही मेरी अंग रूपा है, मैंने ही इंद्रावती को उपमा, मेरे हाथ से ही मैंने इंद्रावती जी को ये उपमा दी है। और तारतम भी इंद्रावती से ही विस्तार हुआ है। तो ये जो हमारे एक अभी आया ना हमारा, जो मैंने राजन स्वामी से वीडियो में सुना था दीदी की, जो लस्सीदास की जो हाँसी हुई थी ना, तब राजन स्वामी ने बताया था कि अगर मैं खुद भी आ जाऊं तो भी आप इंद्रावती जी को ही अपना सर्वस्व अर्पण करना और वाणी पे ही विश्वास करना है, इंद्रावती जी के द्वारा ही जागनी होने वाली है। ऐसा राजन स्वामी जी से मैंने सुना था दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दुनिया में ना धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन राजीमा जो इंद्रावती जी के अंदर बैठकर जो राजीमा ने वाणी दी है, तो राजीमा कहते हैं मैं इनके अंदर ही बैठा हूँ, जो इन पे विश्वास करके मेरे पे उन पे समर्पित हो जाएंगे, तन से मन से विश्वास कर लेगा तो उनको अखंड के सुख मिलेंगे। ये माया वाले सुख नहीं, अखंड परमानेंट सुख मिलेंगे। उनका जो घर है सब उनको पता चल जाएगा वाणी से।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा दीदी आप आओगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बस वैसे तो सभी सुंदर साथ में क्लियर कर ही दिया है कि यही है कि भाई मैं इंद्रावती के अंग संग हूँ, अर्थात इंद्रावती मेरा अंग है, और जो इनको अंग सौंपेगा यानी पूर्ण रूप से इनके ऊपर विश्वास करेगा और वही मतलब उनको मैं प्रेम के रंग रंगाऊंगा, यानी कि परम धाम के सारे सुख मिलेंगे। तो वो परम धाम के सुख कैसे मिलेंगे आज के टाइम में? वो मिलेंगे वाणी के माध्यम से, क्योंकि राज जी ने वाणी को ही सिंहासन पे पधराया तब वे स्वयं उन्होंने अपने इस मतलब शरीर को समाधि में लीन किया। तो आज के टाइम में मतलब वाणी ही इंद्रावती का समझो रूप है, वांग में रूप है। इंद्रावती ने जो कुछ भी कहा है वो उनका वाणी में ही सब कुछ समाहित है। तो हमें उस वाणी के अनुसार ही अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, जिससे हम राज्य से मिल सकेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वर्षा दीदी, इस चौपाई में ये आ रहा है कि इंद्रा, आप वीडियो खोले रखिए जरा। आपने बोला कि जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे डमारू रंग, तो इससे क्या तात्पर्य है? मतलब जो सुंदर साथ के पूछने का भाव है वो ये कह रहे हैं कि इंद्रावती के अंगे संगे राज्य कह रहे हैं कि मैं हूं, तो जो इंद्रावती पे विश्वास करेगा उसको प्रेम के रंग में रमाड़ूंगा। तो हमको जो उनके ऊपर कुर्बानी करनी है वो कैसे करनी है? जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाणु रंग, इसका क्या तात्पर्य है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी बस मुझे थोड़ा इतना ही समझ में आता है, जैसे वाणी के अनुसार मतलब बताया गया है कि राज्य जो है पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, और हमें उन्हीं के साथ अपनी आत्म का संबंध जोड़ना है, और सभी देवी देवताओं की मतलब पूजा से हटकर उन्हें ही अपने आत्मा का पति स्वीकार करके उन्हीं को ही तन मन से अपना जीव उनके ऊपर ही कुर्बान करके उन्हीं को ही मन वचन से सब कुछ अपना मानना है। इस तरह से उसी राह पे जो हमारे मतलब जी दीदी प्रणाम जी, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप बताएं। जो आप ये कह रहे हैं ना कि अंग सौंपे, तो मेरे ख्याल सब अपनी इंद्रियों को आप अपनी इंद्रावती के चरणों में, राज्य के चरणों में संसार से मोड़कर राज्य की ओर लगाएंगे और उनकी रहनी के हिसाब से चलेंगे, तब हम उनके साथ प्रेम में वो हमें अपने साथ लगाएंगे। इसका भाव मुझे तो ये समझ आता है। बिल्कुल, प्रतिभा दीदी ने और क्लियर अपनी कर दिया। सारी इंद्रियों को मोड़ कर। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने, वर्षा ने भी और प्रतिभा दीदी ने भी, कि वर्षा ने उसमें एक पॉइंट जो मुझे समझ में आया, अंडरलाइन करने वाला है, कि जब हम अपने हृदय को, अपने मन को सभी देवी देवताओं में जो भटक रहा होता है, पहले जब निजानंद संप्रदाय में आते हैं तो इंद्रावती की महिमा को जब हम समझते हैं तो हम अपने मन को जब उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं और देवी देवताओं से हटाकर, तो ये हमने अपना अंग उनको सौंप दिया। प्रतिभा दीदी ने कहा जब हम अपने इस 5 तत्व के शरीर के अंदर विराजमान गुणंग इंद्रियों को धनी के ऊपर समर्पित कर देते हैं पूर्ण हृदय से, तो ये हमने इंद्रावती को अपना अंग सौंप दिया। और कोई सुंदर साथ बताए, मुझे ये 2 बातें समझ में आई जो अभी सुंदर साथ ने बोली हैं। और कोई और अपनी मर्जी से? प्रवीण दीदी आप आएंगी? हेलो, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ बता रहे हैं, मेन वही बात है कि जैसे इंद्रावती के अंदर राज्य ने बता दिया कि मैं पूर्ण बैठक मेरी इंद्रावती जी के तन के मतलब इंद्रावती की आत्म के अंदर है। तो राज्य ये भी कह रहे हैं कि तुम भी तन मन धन वचन कर्म पूरी तरह से अपने गुण इंद्रियों को, अपने दिल को इंद्रावती के अंदर, यानी इंद्रावती को प्रेरणा जी बना के राज्य ने 5वें दिन में जाहिर कर दिया, तो उनको अपना पूर्ण पहचान कर साक्षात राज्य ने यहाँ पर 5वें दिन में राज्य कह रहे हैं कि मैं इस तन में, मैं राज ठाकुर के तन में आया, इंद्रावती के अंदर पूर्ण मेरी बैठक है, तो इनके ऊपर जो ईमान लाकर समर्पित हो जाएगा उसको मैं राज्य बनाकर परम धाम को सारे सुख देगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। करुणा दीदी आप आएंगे? जी प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, मुझे भी यही समझ आती है कि जैसे इंद्रावती जी ने कदम चली ना, कदम पे कदम, हाथी के कदमों पे जैसे हमें चलना है, और तभी हम उस प्रेम में रंग पाएंगे। हमें कदम पे कदम धरनी है। ऐसे आती ना कि इंद्रावती जी ने जो चाल चली, जो किया, वही हमें भी अपनी रहनी में लाना है, करना है, तभी हम
प्रेम के काबिल है और तभी हम उस प्रेम में मग्न हो सकते हैं। जब तक हम इंद्रावती जी की रहनी नहीं लाएंगे तब तक हम वो प्रेम हम पे नहीं आएगा और हम उस सुख आनंद को नहीं ले पाएंगे। मुझे इतनी समझ आती है, आप सब बताइए। बिल्कुल नहीं, आपने अच्छे से समझाया है। प्रीति दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? प्रीति दयाल दीदी। प्रणाम जी दीदी, मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो आप सुनने का सुख ले रही हूँ सबसे। प्रणाम अच्छा। जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप आएंगे? हंसा बेन, हंसा बेन आप फ्री हैं, आप बताएंगी? प्रणाम जी दीदी। नहीं, प्रणाम उनकी जी। तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी को? उनकी तबीयत, अरे उनको स्टोन है, पथरी है, पथरी। अच्छा अच्छा, तो कल उसका भी दर्द 5 mm जितनी निकल गई। दोनों किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी बेटे के यहाँ आए हैं उना। जी जी जी, चलिए उनको रेस्ट करने दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे हरीश भाई जी? जी जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। वैसे सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी ने वैसे सही अच्छे तरीके से बताया, वर्षा दीदी ने। और तो इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती है मेरू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाडू रंग। इंद्रावती जी सखी, इंद्रावती जी पूरा जो हमारी जो वांग्मय स्वरूप अभी भद्राए गए हैं, वाणी में ही सब कुछ है, वाणी ही हमारी सब कुछ है। और उनके आधार पर हमारी सभी इंद्रियों को हमें वश में करके हमें एक तन मन धन से ये हमारी वाणी मंथन करना है। और उसी जो जो चाल चली हमारी इंद्रावती सखी ने, वो जागने कार्य में जो जो कार्य किए हैं, जिस तरह उन्होंने जो अपने इंद्रियों को वश में करके एक परमात्मा की प्राप्ति करके, राज्य को प्राप्त करके, और सभी सुंदर शादी की जागनी करी है। तो यही सब कुछ 18,758 चौपे जो हमारी वांग्मय स्वरूप जो है, उसमें सब कुछ बता दिया, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमें करनी कैसी करनी है। तो उसे हमारे जो वाणी ही है हमारी सब कुछ है, और वाणी के आधार पर ही हमें चलना है, वाणी विदक के आधार पर ही हमें हमारा जीवन न्योछावर करना है और राज्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा तन मन धन जो है, हमें तन मन धन से हमें वाणी की ही सेवा करनी है और वाणी का मंथन करना है। और जो भी सुख हमें मिले, वो सुख हमको हमें सुंदर साथ को भी देना है। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना, जो इंद्रावती सखी ने हमको जो सब कुछ बताया चौपाई में, वाणी आधारित जो है, वो सब कुछ वाणी में ही है। वाणी ही हमारी सर्वश्रेष्ठ है, वाणी के आधार पर ही हमको चलना है। और वर्षा दीदी ने और सबने जो समझाया वो बढ़िया तरीके से समझाया है। मेरा तो यही भाव है कि वाणी के आधार पर ही हमें चलना है। हमें सब रहनी में आने के लिए हमारी सर्व जो भी इंद्रिया है उसको हमें उसको वश में करके एक परमात्मा हमारे राज्य महाराज के न्योछावर करके हमें उसी चाल पे चलना है, जिस चाल पे हमारी इंद्रावती सखी चली है। हमको यही चाल पे चलना सिखाया है, और इसी चाल पे हम सब इंद्रियों को काबू में रख के हमें इसी वाणी के आधार पर चलेंगे तो हमारा ये अंग सौंप दिया है ऐसा महसूस होगा। और ऐसे ही हम तन मन धन से हमारा सब कुछ न्योछावर करके हम ये सुख ले सकते हैं। दीदी, मेरा ये भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी, आप बताएंगे? आज आप आए, आप बताइए अपने शब्दों में। पूजा खुराना दीदी। पारस भाई को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई, आप आएंगे? प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। मुझे लगता है कि इस चौपाई के भाव समझने के लिए हमें साथ साथ वितक को भी समझना होगा। जब श्री जी हफ्सा में 1 साल नजरबंद से बाहर निकले, तो जितने भी वाणी उस वक्त अवतरित हुई थी,
वो सब ले जाकर बिहारी जी के चरण में सौंप दिए। तब बिहारी जी ने वो वाणी को धामधनी का वचन स्वीकार करने से नहीं करे, मतलब उन्होंने उस वाणी को धामधनी के वचन अस्वीकार कर दिया। और आगे बीतक में जब श्री जी ने धाराबाई को या अन्य सुंदर साथ को, जिसको भी निष्कासित कर दिया था बिहारी जी ने, जब श्री जी ने उनको पुनः अपने चरण में ले लिया, अपने साथ में शामिल कर दिया, तो बिहारी जी पत्र में लिखते हैं कि मेरा ठाकुर तुम्हारा तन तो तुम्हारा परात्म तो परम नाम में है ही नहीं। मैंने चित्तवनी करके देखा तो तुम्हारा परात्म परम नाम में है ही नहीं। इस तरह भूल, अज्ञानतावश, क्रोधवश इस तरह उन्होंने जवाब लिख दिया था। तो जब भी कोई परमहंस सुंदर साथ अपने तन छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद हमें उनको परमहंस स्वीकार करने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब परमहंस सुंदर साथ हमारे सामने सशरीर हमारे सामने होते हैं, तब उनको परमहंस मानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले उनका शरीर का जो अवगुण है वो पहले नजर आता है। मान लीजिए एक क्षण में हमें पता चल भी गया कि ये जो बोल रहे हैं ये अलौकिक है, तब तुरंत ही दूसरे क्षण में फिर अवगुण नजर आना शुरू हो जाता है। माया ही इस तरह का है कि हमें फिर धोखा दे देता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस वाणी को चाहे 5वां दिन हो या 6ठा दिन हो, जैसे 5वां दिन में लच्छीदास के साथ जो हंसी हुई, राज जी ने उनको बताया था कि 7वां दिन औरंगजेब की जागनी होगी। फिर 7वां दिन उन्होंने अंतर्ध्यान हुए, फिर उनके साथ हंसी हुई। तो इस चौपाई से राज जी ये बताना चाहते हैं कि लच्छीदास तुम किसको ढूंढ रहे हो? जिसको ढूंढ रहे हो, जिसको पाना चाहते हो, वो तो सशरीर तुम्हारे साथ है, तुम उसे नहीं पहचान रहे हो। इसीलिए 5वां दिन हो या 6ठा दिन हो, आने वाले सुंदर साथ हो, कोई श्री जी को कह देगा कि ये संत थे, साधु थे, या तो बहुत बड़ा ज्ञानी थे, या गुरु थे, कोई थे, ऐसे भ्रम में मत लगना। क्यों? क्योंकि इंद्रावती के जो शरीर है उसमें खुद मैं 5 शक्ति के साथ विराजमान हूँ। इस तरह कोई गुमराह करना चाहे तो ना होना, ये एक खास संदेश इस चौपाई में है। और मुझे लगता है कि इसको हम अगर प्रैक्टिकल करना चाहें और श्री जी के साथ वो संबंध, वो प्रेम, वो इसके साथ जो भी समर्पण होना चाहेगा, तो उसको ये प्रैक्टिकल महसूस हो जाएगा कि उसके दिल में जो प्रेम है वो अंकुरित होने लगेगा। तो इसमें एक संदेश छुपा है। इसमें जो भी सुंदर साथ 5वां दिन में जो भी सुंदर साथ को समझाना था वो भी है, आने वाले सुंदर साथ के लिए भी है। सबको ये है कि कोई गुमराह करे तो उनसे ये समझ लेना कि नहीं, जो श्री जी हैं वो कोई साधु संत सिद्ध पुरुष ज्ञानी अवतार कोई नहीं है, वो साक्षात 5 शक्ति से विराजमान अक्षरातीत है। जब हम ये बात को पहले ग्रहण करेंगे तभी हम वाणी से जुड़ पाएंगे, तभी हम वाणी के महत्व को समझ पाएंगे। तो ये भाव इसमें मुझे नजर आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इसमें ये संदेश विशेष रूप से छुपा हुआ है 5वें दिन 6ठे दिन के लिए कि आगे आने पर कोई भी जो है राह न भटके और इंद्रावती पे ही सबको आना है। इंद्रावती वाणी के रूप में है, इंद्रावती जी घुम्मट में जी में विराजमान है। तो सुंदर साथ को जो समर्पण करना है पूर्ण रूप से वो वाणी के लिए करना है, और गुम्मट जी पे जो हमारे यहाँ पर तीर्थ स्थान सर्वोपरि कहेंगे कि मुक्ति धाम है, वहां पर करना है। आगे कोई सुंदर साथ भटके ना, इसके लिए राजी महाराज ने ये चौपाई कह दी कि मैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे मानु रंग। ये कहने का भाव राजी का इसलिए था कि सुंदर साथ 6ठे दिन में भी कोई भटकाव में ना आए, घूम फिर के कहीं से भी वो चले तो उसको पहुंचना इंद्रावती जी के ही चरणों में है। तो ये भाव पारस भाई का मुझे अच्छा लगा, जो समझने लायक था।
और कोई सुंदर साथ कहना चाहे? रंजना, आप आना चाहोगे? और डॉली दीदी, आपका अगर गला ठीक हो तो आप भी बताएं कैसे। रंजना पहले आएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लगता आवाज नहीं पहुंच रही। रंजना ज्वाइन तो है। डॉली दीदी, आप बोल पाओगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। बाकी पारस भाई ने और बाकी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा से बता दिया है। तो चौपाई आज की जो आपने वर्णन के लिए ली है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सोपे इंद्रावती, ताए प्रेमे रमाणु रंग। अर्थात शब्द का भाव, शब्द तो अर्थ सबको क्लियर ही है, क्योंकि राज्य महाराज स्वयं इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर ही कहलवा रहे हैं। उन्होंने स्वयं को इंद्रावती जी के माध्यम से इस संसार में जाहिर किया है। तो इसीलिए ये उनका संदेश है, आदेश है कि प्राणा जी के असल स्वरूप की पहचान, इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान धाम धनी की जो पहचान कर लेगा और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देगा, उनको परम धाम का पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो अंग सौंपे इंद्रावती, इसका क्या अभिप्राय है? जिस तरह से इंद्रावती जी ने अपना सर्वस्व धाम धनी पर न्यौछावर कर दिया, तन मन जीव न्यौछावर कीनो, इंद्रावती सुख पाए, तो उसी तरह से हमें इंद्रावती जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। अपने अहम का समर्पण, तन मन जीव यानी संपूर्ण रूप से हमें उनके चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। और उन्होंने क्या संदेश दिया? वाणी, क्योंकि पिछले 7 कारण वाणी कही, जो तो इंद्रावती जी के समय में थे। पन्ना जी में जब जो लीला हुई, जागनी रास हुई, उस समय जब कुलजम स्वरूप वाणी को हम सब सुंदर साथ के समक्ष राज्य महाराज के स्वरूप, वांगमय स्वरूप के रूप में पधरा दिया गया सिंहासन पर, तो अब उसके पश्चात हमें तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, इसी कुलजम स्वरूप वाणी के अंदर ही हमें राज्य के चरण देखने हैं, राज्य का स्वरूप देखना है। इंद्रावती जी ने भी कुर्बान होकर उस समय, क्योंकि उन्होंने सतगुरु के रूप में अपने धाम धनी को पूर्ण रूप से पहचान लिया था। तो अब हमें कैसे पहचान करनी है, इंद्रावती जी के ऊपर समर्पित कैसे होना है, इस वाणी के द्वारा ही हमें पूर्ण समर्पण करना है। इस वाणी के भेद को समझ करके, क्योंकि ये कुलजम स्वरूप वाणी क्यों कहा गया? सारे संसार के धर्म ग्रंथों का सार इसमें समाहित है। जब हम किसी अलग विशेष धर्म का अध्ययन करते हैं तो उनमें केवल अपने ही धर्म का, अपने ही संप्रदाय का वर्णन होता है, किंतु निजानंद संप्रदाय के जो हमारा पूजनीय वांगमय स्वरूप है, धाम धनी का स्वरूप है, उसमें सारे संसार के वेदों का, शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का जो रहस्य, छुपी हुई बातें हैं, जिससे संसार आज तक अनभिज्ञ था, उन बातों को जाहिर कर दिया। तो इसीलिए इसे सब वेदों से भी ऊपर, चारों वेदों के ऊपर कलश के समान सुशोभित हमारी कुलजम स्वरूप वाणी को ही स्वसम वेद के रूप में जाना गया है। इसमें ही सर्वस्व निहित है, सारे संसार का ज्ञान निहित है। तो इसलिए ताकि हमें कोई भटका ना सके, अभी जैसे पारस भाई भी कह रहे थे, इस ज्ञान के माध्यम से हमारा हृदय, हमारा मन, चित्त, बुद्ध माया में लिप्त नहीं हो सकता। हमारी गुणांग इंद्रियां संपूर्ण रूप से अपने धाम धनी पर न्यौछावर हो सकती हैं। इसी इंद्रावती जी ने जो चाल चली, उसी रहनी को, क्योंकि वाणी में तो यही बता दिया ना सारा कि इंद्रा बीतक भी आजकल हम श्रवण कर रहे हैं
तो इंद्रावती जी की रहनी हम सबको मालूम है, किस तरह से उन्होंने अपने एक एक अवगुण को विसर्जित किया। वो देखते रहते थे कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, मैंने सोने के आभूषण पहने हैं वो उतार दिए, मतलब अपने मित्रों से बात करना छोड़ दिया, पूरी तरह से अपने आप को संसार से विमुख कर दिया। उनकी रहनी को अपने हृदय में हमने धारण करना है। इस तरह से हम इंद्रावती जी के चरणों में अगर समर्पित हो जाएंगे तो धाम धनी हमें आनंद अवश्य प्रदान करेंगे। प्रणाम जी। और दूसरी बात, मैं आज अभी तक में जो प्रसंग चल रहा था कि वर्ण क्या गोत्र, हाँ जी, गोत्र क्या होते हैं, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मुख्य रूप से संसार में वैसे 7 ही गोत्र हैं, 7 या 8, जो ऋषियों के नाम से प्रारंभ हुए थे, जैसे अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ ऐसे हुए थे। तो आगे उनके जो वंशज थे उन्हीं ऋषियों के नाम से बढ़ते बढ़ते 115 तक गोत्र माने जाने लगे शास्त्रों के आधार पर। तो ये वही उनकी वंशावली ही है। और हम हमारे निजानंद संप्रदाय में हम इन सब बातों को महत्व नहीं देते। सनातन संप्रदाय में, सनातन हिंदू रीति में तो इन गोत्र के आधार पर ही कई जातियों में ये विश्वास है कि हमें अपने गोत्र में ही शादी करनी है। तो कुछ जातियों के लिए कुछ विशेष गोत्र निर्धारित कर दिए गए पूर्वजों के द्वारा, तो इसका हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है, बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि गोत्र क्या है। बाकी आज हमने रामानुज संप्रदाय की पद्धति, रामानुज की सुनी है ना जी? हाँ जी, हाँ, तो वो पूरी तरह से सुन ली। और उससे पहले तो पूजा बहन हमारी जो किरंतन जो वाणी का भजन गाया, उसमें तो श्री राज जी के युगल स्वरूप का भी आनंद लिया। बहुत ही आनंदमय वातावरण। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदरनाथ जी, आज का जो विषय है इंद्रावती जी की प्रधानता के बारे में बताया गया है राजी महाराज ने। हम सबको मालूम है कि ये खेल राजी महाराज ने जो बनाया, हम उनके चरणों में परम धाम में फरामोशी में बैठे हुए हैं, तब से पूरा खेल में इंद्रावती जी की प्रधानता रही है। देखो, हम ब्रज में आए, रास में आए, रास में इंद्रावती जी ने बार बार इतना आनंद दिया और कई रामतों में राजी को हराने तक का आनंद दिया और सबको बताया कि देखो मैं कितनी बलवान हूँ। पहला दिन में वो लीला हुई, उसमें भी हम जानते हैं रास में कि इंद्रावती जी की ही प्रधानता रही है। और ये जागने के ब्रह्मांड में भी राजी महाराज ने इंद्रावती जी को ही प्रधानता दी गई है। वो इंद्रावती जी महामती श्री प्राणनाथ जी के दिल में बैठ के पूरा राज्य की 5 शक्तियों लेके हमें वाणी के माध्यम से परम धाम का जर्रे जर्रे का सुख कैसे इधर ले सकते हैं, ऐसा निर्देशन दिया। और दुनिया के कई शास्त्र है, वो सब शास्त्रों को खोलने की कुंजी भी हमें दे दी। पूरी दुनिया ब्रह्मांड के शास्त्रों में भटक रही है, तब ये वाणी हमें एक एक एक
शास्त्र का गुह्य जो उसका भाव है वो हमें स्पष्ट से दिखाई देता है। जब सभी शास्त्रों का भाव हमें स्पष्टता से दिखाई देता है तो हमें एकदम निश्चित हो जाते हैं कि ये वाणी जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ, वेद जो कहा है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इंद्रावती जी ने प्रधानता देते हुए राज्य महाराज ने वाणी में हमें ये सीख दी है कि देखो, कोई भी कुछ भी कहे, तुम तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए अंतःकरण जो है, मंचित बुद्धि अहंकार से पूरा इंद्रावती जी की को समर्पित करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? इधर बैठे बैठे मैं परम धाम का सुख दूंगा। परम धाम की जो भी लीलाएं है वो लीलाओं के साथ मैं तुम्हें रंगे चंगे इधर ही इतना आनंद दूंगा। इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग। तुम सब कभी भी मैं और इंद्रावती अलग है ऐसा नहीं मानना। मेरे अंग ही इंद्रावती है और इंद्रावती जी वाणी में विराजमान है। महामती जी ने पहले से ही बोल दिया है, वाणी जब पधराई घुमट जी में तब से तो वाणी का ही आधार हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसका मनन चिंतन और चितवनी के माध्यम से हम इधर बैठे बैठे परम धाम का सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रावती ने वही बोला कि तुम्हें तुम्हारी परात्म में जागरूक होना है तो सिर्फ और सिर्फ वाणी, जो वाणी पधराई गई है वो ऐसी युक्ति पूर्वक वो ज्ञान को तुम्हारे सन्मुख लाके खड़ा कर दिया है। आपके घर में वाणी तो इंद्रावती बैठी है, महामती श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं हमारे साथ। हम बातें करते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है, इधर ही इतना आनंद आता है। तो राजी महाराज ने ऐसा हमें बता दिया कि देखो, इंद्रावती के संगे तुम भी खेलते रहोगे तो तुम्हारी परात्म में जागरूक हो जाओगे और जो खेल बनाया है वो खेल का विशेष आनंद जो तुमने इधर लिया है वो परम धाम में आके हम सब मिलके अंगे संगे हम इतना खुशहाल होंगे, ऐसा आनंद में होंगे कि तुम परम धाम में पहले जो भी सुख लेते थे उससे भी विशेष आनंद देने के लिए ही मैंने इंद्रावती जी को प्रधानता देके तुम्हारे संग इस नासुती ब्रह्मांड में भेजा है। अभी उनके साथ ही रमण करते रहो। कोई आजू बाजू की कुछ भी में मन लगाए बिना सिर्फ और सिर्फ वाणी में और चितवनी में तुम्हारा पूरा चित लगाओगे तो मैं परम धाम का आनंद इधर भी आपको दूंगा। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आप कुछ बताएंगे? शारदा भाभी। प्रणाम विनू। प्रणाम जी। नहीं विनू, मैं तो सुन रही, मुझे अच्छा लग रहा है सुनाई। जी, बबीता दीदी आप आए हुए, बबीता त्यागी जी आप कुछ बताएंगे?
वर्षा दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक खुला है। प्रणाम गैलेक्सी, जी। प्रणाम। इंद्रावती पे हमें चौपाई ये भी आती है ना कि जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े हाथ, और एक ये आती है वो, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ धनी जी लाए हैं धाम से वचन, इनसे न्यारे ना होए चरण। तो मतलब ये साक्षियां भी दी है राज जी ने कि जो इंद्रावती पे इतना वो करेगा तो इंद्रावती उन्हें अपने यहाँ पे इस संसार में नहीं छोड़ेगी, अपने साथ धाम पे ही लेके जाएंगी। ये मेरे मन में भाव आ रहा था दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये गैलेक्सी J5 प्राइम के नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। आप अपना वीडियो खोले, हम लोग आपको प्रणाम करना चाहते हैं। गैलेक्सी J5 प्राइम के नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल इस विषय को फिर कंटिन्यू रखते हैं सुंदर साथ जी। अभी बहुत से सुंदर साथ ने नहीं बोला, आज ज्यादा लोग आए भी नहीं है, और जो आज नहीं आए वो कल बोल लेंगे। अभी इसमें भी रंजना और नरेश भाई जी को आवाज लगाई थी, शायद उन्होंने सुनी नहीं, वो पीछे प्रेजेंट नहीं थे। तो कल इसके बारे में और बात कर लेंगे सुंदर साथ जी। आज यहीं पे प्रणाम करते हैं, समय एकदम समाप्ति होने वाला है, तो सब लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी।